नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 5 जून 2026 दिन शुक्रवार। चलिए दोस्तों जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का प्याज का क्या बाज़ार चला, आज की क्या रिपोर्ट है। उससे पहले बात करो दोस्तों मौसम की। मौसम दोस्तों कल दिल्ली में 3:15 बजे मौसम गड़बड़ हुआ और बस 10 मिनट के अंदर अंदर बरसात शुरू हो गई। वो ताबड़तोड़ बरसात शुरू हुई, 1-1.25 घंटा की खेतों में जीरी लगा लो जी, इतना पानी हो गया जी। और आज फिर बरसात बताई है, मौसम ठंडा है, आसमान में बादल छाए हुए हैं, मौसम बड़ा बढ़िया जी, लाजवाब। पर यह बरसात हरियाणा में, पंजाब में, उधर तो हमारे गांव की तरफ तो नहीं है, पर दिल्ली में आज की भी बरसात बताई हुई जी। मौसम बढ़िया है। चलिए जानते हैं आज की प्याज की क्या रिपोर्ट है, बिक्री कैसी, कहाँ के माल है। योगेश शर्मा भाई साहब के पास। नमस्कार भाई साहब जी। नमस्कार जी राणा जी, नमस्कार। कैसे हो जी योगेश जी? बहुत बढ़िया जी, आप सुनाओ राणा जी। आज की क्या रिपोर्ट है जी? नज़ारा बांध दिया जी कल तो मौसम ने जी। देखो जी, गर्मी इस बार क्या हो रहा है राणा जी, जब गर्मी बढ़ रही है जब तुरंत बारिश हो जाए। ठीक है जी। जैसे ही 40, 42, 45 टेम्परेचर जाता है उसी टाइम पे बारिश स्टार्ट हो जाती है। ठीक है जी। और कल तूफानी बारिश थी, इससे नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ। पेड़ पौधे काफ़ी जगह और काफ़ी ज़्यादा तूफानी बारिश थी। हवा की स्पीड मेरे ख्याल से 100 किलोमीटर से ज़्यादा हो गई। बहुत जबरदस्त। पर हाँ जी, जीरी के लगाने के खेत कर दिए जी। बिल्कुल। देखो जी, आज अराइवल की बात करें तो राणा जी 17 गाड़ी एमपी की आई है। 17 गाड़ी एमपी की, 13 गाड़ी नासिक, 12 गाड़ी पूना बेल्ट और 16 गाड़ी राजस्थान। ठीक है जी। इस सीजन का आज पहला दिन ये है कि सबसे ज़्यादा अराइवल पहले नंबर पे आज एमपी है। अच्छा जी। ठीक है जी, क्योंकि आप अभी तक देख रहे थे तो पूना ही चल रहा था जी। यही ज़्यादा आ रहा है। एमपी 2, 4, 5, 10 गाड़ी आ रही थी। जैसे ये 2, 4, 5 रुपए किलो के भाव की बढ़ोतरी हुई तो एमपी के किसान भी अब थोड़ा थोड़ा बेचना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है जी। और अच्छी बात है, हल्के माल आप बेच के निकाल दोगे तो आगे जुलाई में और मजा आएगा प्याज के अंदर। ठीक है जी। क्योंकि जो प्याज पहले राणा जी हल्के प्याज 6, 7, 8 रुपए बिक रही थी लोकल में जी। एक सेकंड, अजय पहले 6, 7, 8 रुपए बिक रही थी, आज वो पीछे की मंडियों में सब 10, 12, 13 रुपए बिक रही। ठीक है जी। हल्के माल की बात कर रहा हूँ। हल्का। हाँ जी, तो हल्के माल आज अगर रेट 3-4 रुपए किलो बढ़ के किसान को मिलते तो वो निकालना चाहिए। ठीक है जी। अब जून का महीना है, आपको हल्के माल बेच के फ्री करने का। जितने माल जल्दी हल्के निकल जाएंगे उतने प्याज में आगे चल के प्याज की दिशा अच्छी रहेगी। ठीक है जी। और हल्के माल मैं तो सबसे यही कहता हूँ भाई, अपने जून के महीने में बेच के सब फ्री करें। चाहे वो महाराष्ट्र के हैं या कहीं के भी XYZ, जैसे हमारे हिंदुस्तान में राजस्थान आ गया या और भी आप ही लगा लो, सब क्षेत्र है। बंगाल का भी लोकल थोड़ा बहुत स्टॉक होता है, यूपी में भी थोड़ा बहुत स्टॉक होता है, बिहार में भी होता है। और जितने भी हैं जहाँ हल्के माल अपने बेच के, क्योंकि हल्के माल बारिशों के अंदर फिर टिकेंगे नहीं। ठीक है। जैसे बारिशें 15-20 जून के बाद में स्टार्ट होंगी तो वो उसके अंदर फंगस वगैरह आ जाएगा, डैमेज की शिकायत थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हमारी सबसे यही राय है कि भाई हल्के माल बेचो और अच्छे मालों को सुरक्षित जगह रखे रहना। ठीक है जी। बाकी बाजार की बात करो तो राणा जी, बाजार 1-आधा रुपये ऊपर नीचे इन दिनों में देखने के लिए मिलेगा। कभी 2 रुपये तेज, कभी 2 रुपये अप डाउन की स्थिति रहेगी। ठीक है जी। क्योंकि मेन खेला है अराइवल का। अराइवल जिस दिन 20 गाड़ी कम आई तो 2 रुपये तेज, और 20 गाड़ी ज़्यादा आई तो 2 रुपये डाउन। ठीक है जी। बाकी आज जो बात करें बाजार की हम एमपी के मालों की, तो एमपी के माल मान के चलो मंडी में 16-17 रुपये से लेके और ऊपर में 21 रुपये की पोजीशन। 16-17 से लेकर 21 रुपये किलो। हाँ जी। ये गाड़ी कहाँ गई जी अपने पास? ये एमपी है जी, ये गाड़ी एमपी लगी है। ये माल कहाँ का जी है? ये लगी है जी एमपी साइड की गाड़ी है। और अच्छा। एक पूना बेल्ट की लगी है ये वाली। और वो एक राजस्थान आपकी वो पीली पत्ती मूंछों वाली। इसका क्या रेट रखा जी? पीली पत्ती मुच्छा वाला ये 18 रुपए किलो बिकी है जी आज। ये 18 रुपये। और हाँ। ये पूना वाली ये वाले माल? हाँ, ये वाले माल आप मान के चलो जी 20 रुपए की पोजीशन। 20। और ये एमपी की है ऐसा? हाँ जी, ये एमपी आप मान के चलो जी 19 रुपए किलो की पोजीशन। 19 रुपये। और वो जो सफेद आ रहे हैं 17-18 भी बिक रहे हैं। अच्छा, वो थोड़े से उधर जी। हाँ हाँ। ठीक है जी। तो आपके पास जो टॉप क्लास माल है आज की तारीख में कौन सा है जी अभी? देखो जी, अपने पास टॉप क्लास में थे 2 लाट थे। एक लाट बिका था 22 रुपए सुबह लेके। हाँ जी। अच्छा जी। 22 रुपए बिका था, वो छोटा लाट था, 22-25 कट्टे का लाट था। अच्छा जी। बाकी जेन्युइन पोजीशन बात करी जाए तो जेन्युइन जो पोजीशन है प्याजों की आज की मंडी में 17 रुपए से लेके 20 रुपए का बढ़िया। 17 से 20 रुपये। 80% प्याजों। ठीक है जी। ऐसे माल कितने आ रहे अपने पास? क्या और होंगे छोटे वाले माल? ये गुलटे हैं जी, ये अच्छा। 15 रुपए, 14 रुपए, 15 रुपए किलो बिक रहे हैं। 15 रुपये ये भी चल रही जी? हाँ जी। हाँ जी। ये भी देखो जी, साफ सुथरे गुलटे हैं, इनमें डैमेज की मात्रा कम आती है, डिमांड ज़्यादा रहती है। आप देख रहे हो जी, जहाँ 1000 रुपए की दाल मखनी प्लेट होती है वहाँ सिर का यूज होता है। तो ठीक है वहाँ जी। इनको कटना है तो उनके लिए तो क्या कुछ भी
कोई भी कॉस्ट महंगा नहीं है, ये भले 50 रुपए किलो हो तब भी उनके लिए। ठीक है जी। फिर कितनी खाएगा आदमी, 50 ग्राम 100 ग्राम खाएगा सिरके में एक आदमी। ठीक है जी। तो 2000 रुपये आदमी अगर खर्च कर रहा है एक अच्छे बड़े रेस्टोरेंट में, क्योंकि छोटे वाले तो अपना सलाद काटते और काम चलाते हैं। ठीक है जी। बाकी अब सिरके की थोड़ी पहले के मुकाबले डिमांडें ज़्यादा हो गई है सब रेस्टोरेंटों के अंदर। अब घबराने वाली कोई बात है नहीं कि भाई कोई किसान ये घबराए कि आगे क्या होगा क्या नहीं होगा। हाँ, बाज़ार अब नेचुरल बाज़ार आ गए कि पहले वाली बातें हैं नहीं कि ज़्यादा स्थिति डाउन की आएगी, नहीं रुपए 2 रुपये ऊपर अप डाउन चलेगा। ठीक है जी। इस महीने के अंदर, बाकी अगले महीने में डाउन की स्थिति देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि हल्के माल बाज़ार से निकल लिए होंगे और अच्छे माल मजबूती से बिकेंगे। ठीक है जी। हाँ जी। जो पहले परसों समझ लो 25 रुपए तक माल चले गए थे, परसों आया था ना आपके पास, हाँ परसों, वो कल समझ लो 2 रुपए किलो कम हो गए थे। हाँ 2 रुपये। ये तो देखो जी राणा जी, इसमें तो अराइवल बढ़ेगा और घटेगा तो 2 रुपये आपको भी पता है अप डाउन होता है। ठीक है जी। ठीक है जी। बाकी जो एवरेज प्याजें 17 रुपये से और 20 रुपये के बीच में, जैसे साइज़ मोटा है तो 20, साइज़ मीडियम है तो 18, 19, और ज़्यादा कोई आज एक्स्ट्रा क्वालिटी तो आज वो 22-23 रुपये आज भी बिक रही है। ठीक है जी। बाकी हर आदमी रिपोर्ट ये सुनेगी भाई ज़्यादा प्याज 17 रुपये से और 20 रुपये के बीच में बिक रहे 17 से 20 रुपये। ठीक है जी। क्योंकि लोग कहते हैं, आप बता रहे थे सेठ जी 22 बिक रहा है, 23 बिक रहा है, तो 22-23 वो क्वालिटी बिक रही है जो लोगों ने स्टॉक रख रखी है, अच्छी क्वालिटी। ठीक है जी। ठीक है जी। जो जर्नली माल आ रहे हैं मंडी में, एवरेजन माल 95% है, अच्छे माल 5 से 7। ये जो माल आया आज एमपी की कितनी गाड़ियाँ बताई आपने? देखो जी, आज एमपी की 16 गाड़ी आई है। ठीक है जी। तो है ये जी। किसानी माल है, व्यापारियों के माल है जी? देखो अभी व्यापारियों के माल आ रहे हैं। अच्छा जी। किसानी माल आप समझना 15 जुलाई के बाद स्टार्ट होंगे, अच्छा जी। और 15 जुलाई के बाद रोज़ 5, 7, 10 गाड़ी मंडी के अंदर किसान आते हैं जी में बैठ के। हाँ हाँ। और अच्छा है, किसान बढ़ जाता है अलग अलग मंडियों में तो किसान को नॉलेज भी हो जाती है। अब वो टाइम तो गया कि एमपी दूर है दिल्ली से। ठीक है जी। आज अगर आप यहाँ से उज्जैन जाना चाहो तो 10 घंटे लगेंगे आपको। राजीव चौक से गाड़ी चढ़ेगी और आपकी उज्जैन में उतरेगी। ठीक है। कहीं भी आपको, मैं खुद गया हूँ 3-4 बार जा चुका हूँ मुंबई एक्सप्रेस वे से, कहीं भी आपको रास्ते के अंदर ये लगा लो आप 1 किलोमीटर में भी कठिनाई नहीं है, कहने का मतलब ये है। ठीक है जी। तो उज्जैन तो जाके बीच का छोर है, मध्य प्रदेश का, बीच के अंदर ही पहुंच जाता आदमी उज्जैन पहुंचता। तो अब तो दूर नहीं है, ना दिल्ली दूर है, ना एमपी दूर है, ना महाराष्ट्र दूर है। तो हर लोगों को अपना जब बाजार बन जाए तो सब मंडियाँ देखनी चाहिए, क्या क्या बिकता है। आजकल देखो फसल लगाना ही उद्देश्य नहीं होता, फसल को बेचने का भी उद्देश्य होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हमारी फसल बिके बाजार में। हट के बेचो जी। आज आप देख रहे हो जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां आई है, इनका क्या डेवलपमेंट है? इनका डेवलपमेंट यही है कि भाई हम हाई क्वालिटी रखें। और हाई क्वालिटी कौन, किसान ही तो उगाता है, हाई क्वालिटी कंपनियां तो उगाती नहीं। ठीक है जी। तो जितना प्रोडक्शन किसान अपना मार्किंग के साथ करे, मैं तो कहता हूँ अपना किसान अपना मार्किंग के साथ काम करे। आजकल सब तमाम कंपनियां फैक्ट्री हैं कि अपना माल ले जाए तो वारदाने पे भले 2 रुपये कट्टा महंगा मिले उसको, अपना नाम लिख के दे जाए, जैसे संजय पाटीदार, ठीक है, तो अपना नाम उसका वारदाने पे प्याज एमपी की मंडी में जाए, नाम से बिके। ठीक है जी। नाम से बिकेगा तो किसान ब्रांड बनाए अपना एक। बिल्कुल बिल्कुल ब्रांड बनाए, हाई क्वालिटी पे जोर दे। ये नहीं कि हमने 20 बीघा प्याज लगा दी तो हमें प्रोडक्शन ज़्यादा हुआ। प्रोडक्शन ज़्यादा से मतलब नहीं है, आप 20 बीघा की भले 10 बीघा लगाओ, आप 10 बीघे में 20 बीघे जितना पैसा कमा सकते हो आज। भी ग्राहक ढूंढता है माल को जी। देखो जी, आप क्वालिटी लगाओगे और आप फोकस ज़्यादा करोगे तो उसके अंदर से भी प्रोडक्शन ज़्यादा निकलेगा। ठीक है जी। अब वो चीज़ें ख़त्म हो गई है। आप 1 बीघे के अंदर आज खीरा लग रहा है, आप देख रहे होगे जो हम जो चाइनीज खीरा पोलिया उसमें जी, पोलिया उसमें, इसका प्रोडक्शन कितना ज़्यादा है? टूटता तोड़ा नहीं टूटता जी। अगर आज वो खीरा ना हो तो देसी खीरा तो 100 रुपये किलो नहीं मिले 100 बाजार रुपये में। किलो नहीं मिलेगा। तो इस चीज़ को देखते हुए किसानों को ये चीज़ ज़रूर सोचना चाहिए कि भाई हम प्रोडक्शन कम लगाएं और हमारी फसल जो भी है 20-30 रुपये किलो से कम कोई ना बिके, ना आलू बिके, ना प्याज बिके। देखो लहसुन वसन तो मसाले की चीज़ है, ठीक है जी। 100 रुपये, 200, 300, 400 भी बिके तो कम ही लगती है। ठीक है जी। और जो प्याज है हमारी 20-30 रुपये किलो से प्याज भी नहीं बिकनी चाहिए आज के बाज़ार में। क्योंकि राणा जी, अगर ज़मीन की कीमत देखो तो फसल जहाँ पैदा होती है वहाँ करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़ रुपए बिकेगी ज़मीनें। ठीक है जी। तो ज़मीन की कीमत से भी संतुलन करती है खेती। तो अगर आप
सारी चीज़ें, ये तो है नहीं कि पहले वाले भाव हैं कि लाख रुपए 2 लाख रुपए बीघे की ज़मीनें हैं। ठीक है जी। आप अपनी ज़मीन की सारी चीज़ समझ के फसल लगाएं कि भाई हमारी ज़मीन बड़ी कीमती है। आप ये नहीं कि आपने 50 बीघा प्याज लगा दी, 40 बीघा लगा दी, घर की जमीन है, जो मर्जी लगा दो, हाँ, जो मर्जी लगा लो। ये नहीं कि भाई घर की ज़मीन है तो उसको अच्छे तरीके से यूज करो, उसमें सब चीज़ें लगाओ, अपने बाग भी लगाओ, अपने खाने, चलो दूसरे को मत बेचो। 5-5 पौधे अमरूद के, अनार के, अपने घर जितना प्रोडक्शन तो तैयार करो। ठीक है जी। जिससे हम बाहर के जो फ्रूट आ रहे हैं, आज मुझे नहीं लगता कि 10% बाहर के फ्रूट का कब्जा है हमारे हिंदुस्तान में। है जी, वाकई है। ठीक है जी, चाहे वो एप्पल आ गया और आगे, तो इस चीज़ों को अगर लोग मोटिवेट कर देंगे भाई हाई क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्ट, क्या नहीं है हमारे यहाँ। आज हमारे यहाँ ऐसा भी एक आम है, मैं पीछे देख रहा था कि 2.5 लाख रुपए किलो भी बिकता है। तो ऐसी चीज़ें हम भी प्रोडक्शन लगा भी सकते हैं और कर भी सकते हैं। प्याज में तो है ही है, मैं ये नहीं कह रहा कि प्याज में, पर लोगों को थोड़ी सी आने वाले टाइम में चेंजिंग करनी चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि खर्चे ज़्यादा हैं और चीज़ें भी ज़्यादा, सुविधाएं भी ज़्यादा चाहिए लोगों को, तो सुविधाओं के अनुसार कमाई भी होनी चाहिए। जो खर्चा पाल देंगे कम नहीं होएगा जी, जितना मर्जी खर्चे पाल तो लो जी, कम करना भी नहीं चाहिए और कमाना भी चाहिए, खर्चा भी करना चाहिए। क्या है राणा जी, आज मैं आपको बता देता हूँ, अब एक नया जीवन है जीने का। हर आदमी तो कहता है पैसे को महत्व करो, पर पैसे का क्या करोगे जब तुम्हारी जीवन जनजाति खत्म हो जाएगी। मैं ये नहीं कहता पैसे जरूरी नहीं, पैसे जरूरी है, पर आदमी को तौर तरीके से जीना, तौर तरीके से रहना चाहिए, खाना पीना पूरा तरीके से खाना चाहिए। ये नहीं कि आप कमा रहे हो 1000 हो तो खर्च कर रहे हो 50, 500 खर्च करो। ठीक है जी। 500 सेफ रखो, 500 खर्च करो। ठीक है जी। क्योंकि आदमी कब कितने दिन का है कुछ नहीं पता। पहले फोटो लग जाती थी, कोई घर में मरता था तो बड़ा बुजुर्ग या कोई भी। आज आप देख रहे हो ये हालात है कि फोटो क्या लोग 12-13 दिन पूरे नहीं कर रहे हैं। उससे पहले कोई मोबाइल चलाएगा, कोई टीवी चलाएगा, कोई अजी खाने आप ये लगा लो 13 नहीं करते आदमी, दूसरे तीसरे दिन सुलटा के अपना उठाओ भाई, जैसे कोई आदमी नहीं था घर में। तो ये चीज़ें सुधार लाने लायक है। खर्च करो पर पहले कमाओ। ठीक है जी। पहले कमाओ, पहले एक इनकम अपनी सोर्स बनाओ। और प्याज का मामला हम बार बार समझा रहे कि प्याज का मामला इस साल ठीक रहेगा। जिसके हल्के माल है वो अपना बाजार से एक बार फ्री कर दे बेच के। वो इसलिए फ्री कर दे राणा जी, जब बारिशें स्टार्ट होती है ना तो इसकी डैमेज की मात्रा इसमें ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है जी। एक तो गर्मी, एक बारिश, प्याज के लिए ये दोनों जहर है। ज़्यादा गर्मी होना और बारिश ज़्यादा होना, और बारिश प्याज में अगर लग जाए, इस साल महाराष्ट्र वालों ने प्याज ज़्यादा लगाई तो अगले साल महाराष्ट्र वालों को 20% प्याज कम लगानी चाहिए, जिससे आपकी फसल खेत से निकले। खेत से निकलते 20 रुपये बिके। ठीक है जी। ठीक है, आज लहसुन, मैं ये कह रहा हूँ, लहसुन के किसान इतना सूझबूझ के काम कर रहे हैं कि इस साल भी लहसुन 60, 70, 80 से कम नहीं बिका है। 60, 70 से 120, 30 रुपये तक चल रहा है। प्याज और एक आलू भी एक ऐसी किस्म है कि दोनों 20 रुपये तो बिकनी चाहिए। ठीक है जी। ठीक है, आज गेहूँ से सस्ती सब्जियाँ, आज अच्छे क्वालिटी का अगर आप गेहूँ लेने जाओगे तो 2500, 3000 रुपये क्विंटल है। और प्याज जैसी सब्जियाँ 10 रुपये, 15 रुपये, 1000 रुपये से 1500 रुपये क्विंटल के आसपास बिक रही हैं। कंपनियों वाले क्या कर रहे हैं जी, कुछ कंपनी ऐसी चल रही है एमपी में से गेहूं खरीद के ना 70 रुपये किलो मार्केट में बेच रही है। बिल्कुल। अपने नाम बना लिए, ब्रांड बना लिए। उनके बाप की है गेहूं तो किसानों को भी अपने ब्रांड बनाने चाहिए। मैं जैसे आप कह रहे हैं। इसीलिए कह रहा हूँ आपको, ये मैंने पहला शब्द इसीलिए बोला है कि किसानों को, अगर आपने साबरमती गेहूँ बोया और आपका प्रोडक्शन अच्छा, आप मत बेचो कंपनी में। ठीक है जी। आप हमारे चैनल को बता दो भाई हमारी हमारे पास आओ, यहाँ के बोल लो भी हमने बनाया, ये बनवाएंगे उसकी। ठीक है, हम दिलाएंगे, कंपनी से ज्यादा रेट दिलाएंगे उसको। हाँ, नाम लेके अपना नाम रखो पैक्टों पे। अपना नाम रखो, कोई ज्यादा महंगा नहीं है। अगर आप फसल तैयार कर रहे हो तो 50 रुपए का अगर उसके ऊपर बैग लगा दोगे तो कोई ज्यादा महंगा नहीं। ठीक है जी। बाकी कुछ चीजें हैं, जैसे अभी आप समझ रहे हो हरी सब्जियां हैं इस साल थोड़ी डाउन है, और भी टमाटर है डाउन है। तो ये सब फ्रूट में कमाई है बस। फ्रूट देखो जी, फ्रूट में भी कमाई, हमारे देश से ज़्यादा पैसा बाहर जा रहा है। तो हमें तो ये सोचना चाहिए कि हमारा पैसा बाहर ना जाए। ठीक है जी। हम रोज 100 करोड़ 500 करोड़ अगर सेवाणों को बाहर दे रहे हैं वाशिंगटन से या बाहर से, तो कोई मतलब नहीं है इसमें। और सरकारी खरीदारी चल रही भाई साहब जी? देखो जी, सरकारी खरीदारी थोड़ी हो रही राणा जी, फिर किसान, आपको पता है अच्छे माल 20-22 रुपए में भी किसान छोड़ नहीं। ठीक है जी। किसान को पता है मेरा जुलाई में 25 बिकेगा तो क्यों सरकार को देगा। ठीक
ठीक है जी। वो सरकार के पसीने छूट रहे हैं और सरकार को अच्छे माल कम रेट में मिलेंगे भी। ठीक है जी। और सरकार को रेट बढ़ाना ही बढ़ाना पड़ेगा सोमवार को। ठीक है जी। नहीं बढ़ाएंगे तो ये टाइम यही महीना है खरीदने का जी। खरीदने का। सरकार अगर इस महीने में अपना रुख नहीं दिखाएगी खरीदने का, जून के महीने में, फिर कहाँ प्याज मिलना है। ठीक है जी। फिर तो आज से कहने का मतलब लोटा चला जाएगा। और जो व्यापारी हैं स्टॉक करने वाले, इनको मिल रहे जी अच्छे प्याज? देखो जी, व्यापारी मीन्स क्या होता है मैं बता दे रहा हूँ। अब व्यापारी कम स्टॉक लगा, पहले वाली बातें नहीं है। अब 90-80-90% प्याज किसानी व्यापारी बन गया नहीं। देखो जी, होना भी चाहिए। हम तो ये देखो, जब से कुछ लोग तो हमें सोशल मीडिया वालों को गालियाँ भी बकते हैं, ठीक है जी, कि जब से सोशल मीडिया आया धंधा खत्म हो गया, व्यापार खत्म हो गया, ये खत्म। आज से पहले जब सोशल मीडिया नहीं था तो हर आदमी पास रिपोर्ट नहीं होती थी कि बाजार कहाँ क्या बिक रहा है, कहाँ नहीं बिक रहा। 500-700 हज़ार आदमी, एक 5-7-10 करोड़ आदमी, किसका उद्देश्य सोचेंगे हम? 500-700 हज़ार वाले का सोचेंगे, 5-7-10 करोड़ वाले आदमी। ठीक है जी। जब सोशल मीडिया नहीं था, गट्टे तो व्यापारियों के तब भी होते थे, कड़ियों और छत तब भी इनकी बिक जाती थी। सुनने में नहीं आता था अभी फलाने व्यापारी ने वो करा था, उसको घाटा पड़ गया था इतने साल पहले। मैं आज तब तो सोशल मीडिया भी नहीं था। मैं आज ये कहता हूँ कि हमारे व्यापारी भी पहले परफेक्ट रिपोर्ट नहीं होती थी उनके पास भी। व्यापारियों को भी झूठ बोला जाता था हर मार्केट से। और आज भी कुछ स्टेट पीछे हैं सोशल मीडिया से, जैसे बंगाल जैसा स्टेट, वो इतना एक्टिव नहीं है। हम ये नहीं कहते कि भाई हमारा चैनल दिल्ली फ्रूट मार्केट है, हम रिपोर्ट दिल्ली से देते हैं। हम बाजार की भी नेटवर्किंग बताते हैं और सब पर और भी तो लोग आए हैं कि भाई हम बंगाल से रिपोर्ट दे रहे हैं, हम यहाँ से रिपोर्ट, जेन्युइन रिपोर्ट दें। उठाई गिरों की तरह रिपोर्ट ना दे कि किसान बड़ा तेज आज के टाइम पे। वो आदमी देख लेता है कि रोज क्या किसकी क्या रिपोर्ट सही है, किसकी नहीं है, क्या है क्या नहीं है। आजकल मंजिल चढ़ता भी है तो मंजिल गिराने में भी मिनट लगती है। झूठ नहीं होना चाहिए, झूठ नहीं होना चाहिए। और सब आदमियों को रिपोर्ट देनी चाहिए। व्यापारी भी बुरा नहीं मानते हैं, पहले की बातें थी। व्यापारियों के अलावा और कुछ लोग हैं 5-7%, 10%। व्यापारियों को तो सहूलियत हो गई कि भाई कुछ लोग फ़ोन नहीं उठाते, रिपोर्ट नहीं मिलती। आज सोशल मीडिया के थ्रू उसको मिनट मिनट की पल पल की रिपोर्ट रहती है कि क्या बाजार और क्या नहीं। ठीक है जी। फिर सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे चैनल पे जितने भी आदमी आते हैं बाजार की परफेक्ट रिपोर्ट देते हैं, नीचे क्या बिक रहा है, ऊपर क्या। झूठ वाला इसमें काम है। और कुछ लोग नए नए चैनल आ रहे हैं, भाई फ़ोटो हमारी या हमारे ग्रुप में जितने भी आदमी उनकी लगा देते हैं, वो ना देखें। दिल्ली फ्रूट मार्केट के नाम से ही चैनल है हमारा। मैं परसों देख रहा था, किसी ने लगा रखा कि 80 के पार प्याज, 60 के पार प्याज। फोटो आपकी लगा देगी, फोटो हमारी लगा देते। तो इसलिए क्योंकि हमें यहाँ के बड़ा डर लगता है, बड़ा सोच समझ के बोलना पड़ता है। ठीक है जी। क्योंकि कब लोगों के बीच में जाना पड़ जाए, इज्जत से जाए या वहाँ चप्पल टिके। ठीक है जी। अगर उल्टी सीधी हम रिपोर्ट देंगे तो किसान तो हमारे खिलाफ हो जाएगा। ठीक है जी। और हमें किसी चीज़ का लालच है नहीं। हमें दाल रोटी किसान और मालिक की दया से मिल जाती है, इज्जत की रोटी। तो हम क्यों बकवासबाजी वाला काम करेंगे कि ठीक है भाई, जी। जिससे हम किसान हमारे खिलाफ जाए। हम ये चाहते हैं कि भाई बाजार में हम कहीं जाएं तो हमें लोग मान सम्मान के साथ देखें, इज्जत की नज़र से देखें। तो इसलिए लोग इधर उधर ज़्यादा चैनल, क्योंकि दिल्ली फ्रूट मार्केट पे हम रिपोर्ट दें। और भी हैं 1-2 चैनल, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं है, पर कुछ लोग हमारी जो फोटो लगाते हैं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ कि वो मंडी में और भी हैं जो आते हैं, उनका भी हमें उनसे कोई एलर्जी नहीं, जो आ रहे हैं रिपोर्ट ले रहे हैं किसी और से। बाकी हम जो रिपोर्ट देते हैं, हमारे में से 3-4 आदमी, वो सिर्फ दिल्ली फ्रूट मार्केट पे देते हैं। ठीक है जी। और जो चैनलों वाले हैं, कोई 80 की फ़ोटो लगा देता है, कोई 60 की लगा देता है, ना देखें लोग। ठीक है। क्या आप उनको आप ज़्यादा देख रहे हो तो वो और ज़्यादा हैवी हो रहे हैं। ऐसी चीज़ को मोटिवेट कर दे, देखें ना बिल्कुल भी, नज़रअंदाज कर दे कि हाँ भाई फ़ोटो भी दिख रही, फ़ोटो की झलक देख ले, फर्जी है। धन्यवाद भाई साहब। एक बार मोबाइल नंबर जी। 9540046282। धन्यवाद भाई साहब।